बच्चों, हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। आज हम सेल में और सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स, उनके बारे में जानेंगे। ये यहाँ पर दो डायग्राम दिखाए हैं। एक ऑनियन पील का है, प्याज की झिल्ली का है, और एक चीक सेल है। ये इनकी हमने स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप में देखी तो हमें ये ऐसे नज़र आते हैं। तो आप देखो, सेल्स के अंदर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं ये न्यूक्लियस हैं। हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, और ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें बीच बीच में स्मॉल पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिससे कि कुछ मटेरियल अंदर या बाहर न्यूक्लियस के जा सकता है। न्यूक्लियस को हम ब्रेन भी कहते हैं। सेल का ब्रेन है, कंट्रोलर है, क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस और भी बहुत सारे फंक्शन करता है, जैसे सेल की डिवीजन में, यानी कि एक से कई सेल बनना, सेल की ग्रोथ, सेल का बड़ा होना, उसमें प्रोटीन बनना, एंजाइम्स बनना, और स्टोरेज ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक मटेरियल है, उसका स्टोरेज भी न्यूक्लियस में होता है। और एक आरएनए होता है, आरएनए की भी फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और राइबोसोम्स भी जो है वो जो राइबोसोम सेल्स में बनते हैं उसमें भी न्यूक्लियस हेल्प करता है। अब हमें जानना है व्हाट आर क्रोमोसोम्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शन। अब आप देख रहे हैं इसमें जो न्यूक्लियस है इसमें छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो डीएनए के बने हैं, और जब सेल जो है वो डिवाइड करना शुरू करता है तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कॉइल्स बना लेते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस है उसकी जो है वो विदाउट न्यूक्लियर, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में पूरा न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, उसमें मेम्ब्रेन बनी होती है। ये जो क्रोमोसोम्स है इसका नंबर फिक्स होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो ह्यूमन सेल होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स। और अगर हम पेयर की बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और इस पर जो क्रोमेटिन मटेरियल है उस पर बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, वो डीएनए के होते हैं, उनको हम जीन्स कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके ऊपर ही हमारे सारे इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स, यानी कि हमें हमारे पेरेंट्स से क्या जो है वो कैरेक्टर्स मिले हैं, और हमसे हमारे जनरेशन, आगे वाली जनरेशन में वो कैरेक्टर्स जाएंगे, वो इस क्रोमोसोम में ही स्टोर होते हैं।